साथ नेहा वर्मा। किसानों के चंडीगढ़ पहुंचते ही माहौल हुआ गर्म, अफसर खुद पहुंचे ज्ञापन लेने के लिए। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को 7 माह पूर्ण होने पर किसान संगठनों के आह्वान पर आज पंजाब व हरियाणा के किसान अपने अपने राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने के लिए राज्य भवन की ओर कूच किया। पंजाब के किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए। मोहाली से चंडीगढ़ में एंटर हो रहे किसानों पर चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछारें चलाई, लेकिन किसान आगे बढ़ते रहे। किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछारें चलाई। किसानों ने 8 और 9 चौक के बीच में लगाई गई बसों को भी हटाकर बैरिकेड तोड़ दिया और वह राजभवन की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस किसी भी तरह से उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मोहाली बैरियर से पैदल चलकर 8 से 9 चौक पर पहुंचे किसान भी थकने लगे थे। यहां चंडीगढ़ डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ किसानों से ज्ञापन लेने के लिए स्वयं पहुंचे। बता दें कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा के राज्यपाल के एडीसी खुद ज्ञापन लेने पंचकुला पहुंचे थे। इसके पहले संयुक्त मोर्चा की तरफ से पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारा से पैदल मार्च किया गया था। हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था, मगर किसान बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ते गए। हालांकि चंडीगढ़ की सीमा में किसान दाखिल नहीं हुए, उससे पहले ही अपना ज्ञापन सौंप दिया गया। किसानों को चंडीगढ़ में घुसने नहीं दिया गया। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर आकर राज्यपाल के एडीसी ने खुद किसानों से ज्ञापन ले लिया, जिसके बाद किसानों ने अपना मार्च खत्म कर दिया। बता दें कि हजारों की संख्या में किसान बॉर्डर पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि आगे भी किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं किया जाता। योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए यह सौदा महंगा होता जा रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अहंकार हो गया है, जिसका इलाज करना होगा। योगेंद्र यादव ने चंडीगढ़ में पंजाब में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव पर योगेंद्र यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बीमार हैं। जिस तरीके से इंजेक्शन बंगाल चुनाव में उन्होंने दिया था, इसी तरीके से एक इंजेक्शन उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देना होगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि बंगाल के इंजेक्शन के बाद कुछ फर्क पड़ा है, मगर पूरी तरीके से बीमारी ठीक नहीं हो पाई। इसके लिए उत्तर प्रदेश में इंजेक्शन देना होगा। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को वापस ना लड़ने पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की चुनाव को लेकर किसान संगठन बड़ी नीति बना सकते हैं। यह योगेंद्र यादव ने स्पष्ट कर दिया है। किसान संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ उत्तर दे सकते हैं, यह स्पष्ट संकेत है। सुनिए योगेंद्र यादव ने क्या कहा। शांति रखें, फिर अब मिलके बिल्कुल थोड़ा सा भाई साइड में हो जाओ, बेटा साइड में हो जाओ, महिलाएं दिखे तो हमारी ज्ञापन दिता है। और जिस ढंग दे नाल अगर आप चंडीगढ़ की गल करिए, उत्थे किसान आगू आगे बढ़ते भी नजर आए, पार्टी भी बचाना भी हुई और इत्थे जिस तरह की तस्वीर बोलने का तो मौका दे। आज 26 जून के दिन देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था कि हम एक रोष पत्र, ये रोष पत्र है, मांग पत्र नहीं है, ये रोष पत्र हम गवर्नर के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम ये रोष पत्र पहुंचाएंगे। इसलिए आज हरियाणा के कोने कोने से किसान आए, किसान महिलाएं आई। देखिए पीछे कहाँ कहाँ से किसान महिलाएं हमारी आई हैं, सब आए। हरियाणा के किसानों पे 2 तोहमत लगती थी जी। एक तो सरकार कहती थी कि किसान इसके साथ नहीं है। आप पत्रकार हैं, आज आपने देख लिया कि हरियाणा के कोने कोने से कहाँ कहाँ से किसान आए कि पार्टियों के दलाल आए। आप देख लेना, आप खुद बता देना। और ये पार्टियों के दलाल आपको दिखते हैं कि किसान औरतें दिखती हैं, आप खुद फैसला कर लेना। दूसरा, बार बार कहा जाता था कि भाई हरियाणा का किसान अनुशासन से नहीं करता, आंदोलन में अनुशासन नहीं होता। आज हरियाणा के किसान ने दिखाया। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था कि बैरिकेड नहीं तोड़ना है, अपना मांग पत्र यहीं से देना है,
अपना रोष पत्र यहीं से पकड़ाना है। और हरियाणा के किसानों ने अनुशासन का पूरा पालन किया और दिखाया कि जब अनुशासन से करना होता है हम अनुशासन से करते हैं। 7 महीने पूरे हो गए। आज इस रोष पत्र के माध्यम से ये आंदोलन एक नए फेज में चला गया है। अब ये सिर्फ खेती बचाओ का आंदोलन नहीं है, खेती बचाओ के साथ साथ लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन बन गया है। 26 जून इमरजेंसी के दिन जो सारा देश लोकतंत्र को बचाने के दिवस के रूप में संघर्ष के दिवस से मानता है, उस दिवस पे किसानों ने इस देश के बड़े आंदोलन की कमान संभाल ली है। और मैं समझता हूँ ये आंदोलन अब एक नई दिशा में, नई ऊंचाई में चढ़ता जा रहा है। तो आज ज्ञापन किसको दिया गया? ज्ञापन गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया गया है। गवर्नर की तरफ से एडीसी जो गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो यहाँ पे आया, हमने बुलाया था, वो यहाँ आए और उन्होंने किसानों के लिए ये रिप्रेजेंटेशन लिया जो गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुँचाया जाएगा। देश के हर राज्य में आज यही हो रहा है और मैं समझता हूँ हर राज्य से अभूतपूर्व किसानों के समर्थन की रिपोर्ट आ रही है। योगेंद्र जी, एक पासे तुसी शांतिपूर्वक मुजाहरा कर रहे हो, दूजे पासे चंडीगढ़ ਦੇ दूसरे ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मुझे चूंकि मैं इस मुजाहरे में शामिल था, मुझे पूरी तो हालात मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये शर्म की बात है अगर किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाते हैं। कहते हैं अन्नदाता, अरे शर्म करो, अन्नदाता को और तुम उसके पाँव नहीं छू सकते, कम से कम उसके ऊपर पानी तो डालना बंद करो, वाटर कैनन तो चलाना बंद करो। मैं समझता हूँ इस देश के लिए शर्म का मौका है जिसमें हमारे पंजाब के साथियों के साथ करना पड़ा। पुलिस ने ऐसा किया। हरियाणा का हर किसान अपने पंजाब के किसान भाई और बहन के साथ खड़ा है। हरियाणा किसान के और पंजाब किसान को तोड़ने की जो कोशिश थी पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। बिजली बोर्ड का घेराव मंत्री करने का के भी लिए एक बयान आया है कि बातचीत करके हल ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ नहीं आया। ਅੱਜ मौखिक तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि हल ਕੱਢ ਲੈਣੇ हैं, लेकिन बातचीत भाई हम तो पहले दिन से तैयार हैं बातचीत के लिए। दिल्ली में जाके बैठने का कोई शौक तो है नहीं, कोई हम इंडिया गेट देखने वहाँ गए नहीं है, हमें तो बातचीत करने जाना है। लेकिन कृषि मंत्री चालाकी करते हैं, कहते हैं मैं आधी रात को बात करने को तैयार हूँ, लेकिन किसान कानून को रद्द करने की बात ना करें। अरे भाई ना जी, आधी रात को बात ना करो, आप दिन के टाइम बात कर लो और उस पे बात करो जो हमें बात करनी है उसके ऊपर। इस पे किसानों को भड़काने, बहकाने की, टरकाने की कोशिश, थकाने की कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। अब किसान आंदोलन इन 3 कानूनों को रद्द करवा के और एमएसपी का कानूनी हक लेकर ही रुकेगा। एक बिजली बोर्ड का घेराव करने का फैसला किया गया ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर, उसके बारे में वो भारतीय किसान यूनियन का अपना प्रोग्राम है, वो संयुक्त किसान मोर्चा का संयुक्त प्रोग्राम नहीं है। सर 7 महीने हो गए, अब कहाँ? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये सौदा मोदी जी के लिए महंगा होता जा रहा है। पता नहीं उन्हें सस्ता सौदा पसंद नहीं है, महंगा सौदा उनको अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जब जब किसी राजा के मन में अहंकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति आती है। आज इस मसले को सुलझाने में एक ही रोड़ा है, प्रधानमंत्री का अहंकार। और जब प्रधानमंत्री को इतना अहंकार हो गया है तो मैं समझता हूँ अहंकार की तो इलाज करना पड़ेगा। अब लोकतंत्र में अहंकार का इलाज क्या होता है जी? बीमारी सीरियस है, मरीज मेरा बड़ा गंभीर है, तो उसको एक तो मैंने बंगाल में इंजेक्शन दिया था जाके, पर लगता है कि बंगाल के इंजेक्शन से पूरा इलाज नहीं हुआ। नहीं, मरीज थोड़ा तो ठीक हुआ है, पूरा इलाज नहीं हुआ। लगता है उसे उत्तर प्रदेश में एक और इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। चलो जी देंगे, इलाज तो पूरा करना है। यानी ਟੀਚਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, मेरे देश का प्रधानमंत्री बीमार है, बेचारे का इलाज करना है, एक इंजेक्शन दे दिया, बेचारे का इलाज नहीं हुआ, पूरा कोर्स देना पड़ेगा ना। तो अगर वो ना मानेगा, बीमारी बेचारे की ठीक नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश में देना पड़ेगा इंजेक्शन। ये तो काम करना पड़ेगा ना। भी मेरे देश का प्रधानमंत्री है, उसकी बीमारी की चिंता हमें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखो एक धन्यवाद। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ किसान आंदोलन अभी तक थमा नहीं है। कड़ाके की सर्दी, फिर गर्मी और अब बारिश में भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों ने बीते 7 महीनों में अपने इरादे साफ कर दिए, वो कानूनों को रद्द करवा कर ही जाएंगे। ये भी बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।